जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का नीम का थाना एजुकेशन आपके अंदर। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान वाहन चालक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। क्या लेटेस्ट अपडेट है, जिसके अंदर कुछ मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला मुद्दा है कि फोर्थ लिस्ट जो है सर वो आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप सबको पता है थर्ड लिस्ट वालों के ट्रेड टेस्ट कंप्लीट होने के कगार में 18 तारीख जो है उनको 18 से 20 तारीख तक उनके ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में डीवी की जो प्रक्रिया है वो कब से शुरू है, उसके बाद में फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा। मेन तो जिनका ट्रेड टेस्ट हो गया उनको डीवी की प्रक्रिया की बहुत बेसब्री से इंतजार है कि जल्द से हमारा डीवी का प्रोसेस चालू हो जाए, जिससे डीवी का प्रोसेस होते ही फिर अपन जो है वो फाइनल मेरिट की बाट में लगे रहे। आप सबको पता है इतने ज्यादा कैंडिडेट भी नहीं है और डीवी की प्रोसेस जब भी शुरू होगी बहुत कम समय के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी और इन सभी मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं खुद राजस्थान वाहन चालक भर्ती का कैंडिडेट हूं। कोई भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से, और इसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो है लगभग 546 प्लस कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। वहां पे आलतू फालतू के मैसेज जाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस भर्ती से रिलेटेड ही कोई अपडेट होती है तो ही वहां पे भेजा जाता है, जिससे आपको कोई अदर एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फोर्थ लिस्ट की। देखो फोर्थ लिस्ट की सच्चाई क्या है, आप सबको पता है 3 अगस्त को लिस्ट आई थी, जिसके अंदर 2 लिस्ट एक साथ आई, जिसमें थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट दोनों एक साथ आई। थर्ड लिस्ट को हूबहू वैसे के वैसे रखा गया, लेकिन फोर्थ लिस्ट को कुछ समय बाद में हटा दिया गया। उसका कारण था क्योंकि कुछ कैंडिडेट जिनका फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका नाम आ गया था किसमें, थर्ड लिस्ट के अंदर, वापस से रिपीट हो गया था। अब उन कैंडिडेट के संशय बन गया कि सर हमें जो है वो ट्रेड टेस्ट वापस आना है, कि हमने तो ट्रेड टेस्ट एक बार कर दिया, क्या वापस से हमें क्यों बुलाया है। तो वो गलती से हो गया था, वहां पे कुछ कैंडिडेट के जो रोल नंबर है वो रिपीट हो गए थे, इस वजह से। और दूसरा क्या था, उसमें एक सेंटर का जो है वो क्लेरिफिकेशन नहीं था। एक उसके अंदर जो ट्रेड टेस्ट की जो डेट है ना वो सितंबर माह के अंदर दे रखी थी, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर माह की ट्रेड टेस्ट की डेट दे रखी थी। तो इस वजह से कुछ कारण मेरे हिसाब से वो रहे होंगे, इस वजह से विभाग ने उस लिस्ट को तुरंत हूबहू उसी टाइम पे जो है उसको हटा दिया था। अब उस लिस्ट के अंदर जिन जिन कैंडिडेट के रोल नंबर है उनको इंतजार है कि फोर्थ लिस्ट एक बार वापस से आ जाए, तो हमारा जो है ट्रेड टेस्ट का एक बार कंफर्म हो जाए कि हाँ आपका ट्रेड टेस्ट होगा। 1 मिनट में फैन ऑन कर देता हूं भाई, गर्मी लग रही है। तो उनको क्या है, उनको इंतजार था कि भाई थर्ड लिस्ट अपनी फोर्थ लिस्ट आ जाएगी तो हमारा ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में हुआ क्या, वो लिस्ट हट गई। अब जो है मैं आपको सही बताता हूं, फोर्थ लिस्ट के अब जो है ये रडार पे आ गई, क्योंकि अब काफी कैंडिडेट ऐसे जिनको लग रहा है कि सर पता नहीं फोर्थ लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि उनको कैंडिडेट जितने मिलने थे उतने मिल गए हैं। पहले उन्होंने फोर्थ लिस्ट निकाल दी, लेकिन अब जो है वो नहीं अपलोड कर रहे हैं साइट पे। काफी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो कैंडिडेट के दिमाग में बने हुए हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मेरे हिसाब से फोर्थ लिस्ट आनी चाहिए, आराम से आनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मात्र 800 कैंडिडेट ही बुलाए। बताओ 4500 कैंडिडेट ही फर्स्ट लिस्ट में, आपको पता फर्स्ट और सेकंड लिस्ट के अंदर कितने कैंडिडेट थे, 4200 और 33 के समथिंग जो है वो, मेरे हिसाब से 4233 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका फर्स्ट और सेकंड लिस्ट तक ट्रेड टेस्ट हो चुका था। आप सबको पता है 3 गुना में 9000 कैंडिडेट पास किए थे, तो मतलब मोटा मोटा अगर अपन देखें तो 4500 कैंडिडेट और बच गए, अगर 1.5 गुना ही कैंडिडेट बुलाए तो। अब 800 कैंडिडेट की और थर्ड लिस्ट आ गई, तो बताओ काफी सारे कैंडिडेट अभी जो है वो बचे हुए हैं जिनको फोर्थ लिस्ट का इंतजार है, और मेरे हिसाब से फोर्थ लिस्ट आनी चाहिए और बिल्कुल 100% आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो अभी ये जो है अपना क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि डीवी की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। देखो आप सबको पता है डीवी की प्रक्रिया जैसे ही ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, अगर विभाग की मंशा है कि वो फोर्थ लिस्ट अपलोड करना चाह रहा है, अगर वो फोर्थ लिस्ट अपलोड करना चाह रहा है तो 100% जो है वो डीवी की प्रोसेस थोड़ी सी लेट चलेगी। लेकिन मान लो फोर्थ लिस्ट की अब उसकी मंशा बदल गई है कि नहीं, हमें जितने कैंडिडेट मिलने थे उतने मिल गए, अब जो हम फोर्थ लिस्ट नहीं जारी करेंगे, तो फिर उसका जो आगे का जो प्रोसेस होगा, नेक्स्ट प्रोसेस, वो रहेगा डीवी का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। तो अगर विभाग अभी इसी अगस्त माह के अंदर 2-4 दिनों के अंदर, क्योंकि 20 तारीख तक मेरे हिसाब से ट्रेड टेस्ट है थर्ड लिस्ट वालों का, 20 तारीख के बाद में 20 तारीख से पहले क्योंकि आज 14 अगस्त हो गई है, आज या कल या परसों के अंदर 2-3 दिन के अंदर अगर वो फोर्थ लिस्ट निकाल देता है तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आप जो है डीवी की प्रोसेस थोड़ी पीछे जाए। लेकिन मान लो कि इस महीने के एंड तक अगर वो फोर्थ लिस्ट नहीं निकालता है
तो फिर जो है वो मामला संगीन है, क्योंकि उसके बाद में चांसेस बहुत कम बनेंगे कि फोर्थ लिस्ट आ जाए। उसके बाद में तो डीवी की प्रोसेस ही चालू हो जाएगी। अब डीवी की प्रोसेस चालू हो जाएगी, उसके बाद में फाइनल लिस्ट। डीवी की प्रोसेस में होता क्या है, देखो डीवी की प्रोसेस क्या अभी से चालू हो जाएगी। अगर फोर्थ लिस्ट नहीं आती है तो डीवी की प्रोसेस चालू हो सकती है। आप सबको पता है कि आचार संहिता 19 अगस्त से शाम 4 बजे से राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगने वाली। आचार संहिता के बाद में कुछ सरकारी कामकाज जो है वो डिले हो जाते हैं, उनकी प्रक्रिया जो है वो एकदम से बंद हो जाती है। लेकिन आप सबको पता होगा 2 संस्थाएं होती हैं राजस्थान के अंदर भर्ती प्रक्रियाओं को कंडक्ट करवाने के लिए। 2 संस्थाएं हैं, जिसमें एक आरपीएससी और दूसरा आरएसएसबी, जिसको कर्मचारी चयन बोर्ड बोलते हैं। आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था, आप सबको पता होगा। आरपीएससी का उल्लेख तो संविधान के अंदर भी, संविधान के भाग 14 के अंदर आर्टिकल 315 से 323 के बीच में आरपीएससी का उल्लेख है। भाग 14 के 315 से 323 के बीच में। तो ये तो एक संवैधानिक संस्था है। आरपीएससी आचार संहिता के अंदर अपना एग्जाम कंडक्ट भी करवा सकती है और रिजल्ट भी अपलोड कर सकती है। ये आरपीएससी के पास अधिकार है, क्योंकि एक संवैधानिक संस्था है। क्या कर सकती है, एग्जाम कंडक्ट भी करवा सकती है और रिजल्ट भी निकाल सकती है। उसके ऊपर आचार संहिता का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आरएसएस भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। उसका संविधान के अंदर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का भारतीय संविधान के अंदर कहीं पर भी उल्लेख नहीं। हाँ, एग्जाम तो ये कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन ये रिजल्ट अपलोड नहीं कर सकता। तो मान लो हमारी जो ये भर्ती है, हमें तो इस भर्ती से लेना देना। अगर फोर्थ लिस्ट नहीं आती तो डीवी की प्रक्रिया आचार संहिता के अंदर चालू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि अभी आरपीएससी जो है, आरएसएसबी जो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड, मोटर गैराज बोर्ड, अभी हमारा रिजल्ट थोड़ी निकाल रहे। डीवी का प्रोसेस तो चालू कर ही सकते। जब तक ये डीवी की प्रोसेस कंप्लीट करवाएंगे तब तक आचार संहिता राजस्थान में हट चुकी होगी। और उसके बाद में जैसे ही आचार संहिता हटेगी और कर्मचारी चयन बोर्ड रिजल्ट का जो एग्जाम का जो रिजल्ट है उसको अपलोड करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार। क्योंकि आचार संहिता के अंदर तो ये एग्जाम ही कंडक्ट करवा सकता है, रिजल्ट अपलोड नहीं कर सकता, ठीक। लेकिन जब तक डीवी की प्रोसेस कंप्लीट होगी उसके बाद तक क्या हो जाएगा, आचार संहिता हट जाएगी और यहाँ पे जो है वो रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। तो कोशिश रहेगी, अगर अगस्त के अंदर फोर्थ लिस्ट नहीं आती है तो आप मान के चलिएगा अगस्त के अंदर अगर फोर्थ लिस्ट नहीं आएगी तो डीवी का आपको जरूर अपडेट मिलेगा, पक्का और पक्का 100% डीवी का अपडेट मिलेगा। क्योंकि भर्ती जो है बहुत लेट हो गई। 2024 में ये भर्ती आई थी और 2026 का अगस्त का महीना एंड होने में जा रहा है, आधा महीना निकल चुका है। तो इस महीने के अंदर अगर फोर्थ लिस्ट नहीं आती है तो आपको 100% डीवी के प्रोसेस का अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और आप सबको पता है इतने ही कैंडिडेट हैं डीवी प्रोसेस में, मात्र 15 दिन से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेंगे। अगर विभाग जल्दी से, शीघ्रता से अगर इस प्रोसेस को करता है तो 15 से 20 दिन के अंदर डीवी प्रक्रिया आराम से हो जाएगी। क्योंकि कैंडिडेट ही इतने ही है, ज्यादा कैंडिडेट है ही नहीं। फोर्थ ग्रेड इतनी बड़ी भर्ती के अंदर जब डीवी की प्रोसेस पीएच वालों को और एक्स सर्विसमैन वालों को और तलाकशुदा वालों को उनको छोड़ दें तो बाकी की बहुत फास्ट हुई है, शिक्षा विभाग ने करवाई थी, जबकि इतनी बड़ी भर्ती थी। इसमें तो कैंडिडेट ही कितने हुए, आप तो ये देख लो, 4233 ये और 800 ये, 3 3 8 और 2 10 हाथ से लेके 5033, लगभग मान के चलो आप 5 5200 5100, लगभग आप 5500 मान लो ज्यादा से ज्यादा। तो ये कोई कैंडिडेट ज्यादा नहीं है, ये कैंडिडेट ज्यादा नहीं है। इनका डीवी करवाने में 15 से 20 दिन आराम से मैक्सिमम है, आराम से डीवी हो सकता है। तो सोचो अगर अगस्त के अंदर अपनी लिस्ट आ जाती है डीवी की तो अगस्त के एंड और सितंबर के मिड तक जो है वो डीवी की प्रक्रिया हो जाएगी। और डीवी की प्रोसेस होने के बाद में टाइम बिल्कुल नहीं लगता। और सितंबर एंड तक जो है आचार संहिता हटने के बाद में तुरंत जो है अपना रिजल्ट भी आ जाएगा। तो सितंबर एंड तक अगर रिजल्ट आ जाता है तो दीपावली से पहले पहले आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी। दीपावली से पहले पहले अपना जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आपके सबके हाथ में होगा जिन्होंने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर दिया है। तो दीपावली तक मैं बोल रहा हूँ 101% आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान वाहन चालक भर्ती के अंदर सभी ड्राइवरों को जो है वो ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। बाकी नहीं देंगे तो हम दबाव बनाएंगे, क्योंकि अगर आप फोर्थ लिस्ट नहीं निकाल रहे तो हमारे डीवी का प्रोसेस चालू करो, थोड़ा बहुत दबाव बनेगा तो जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और निश्चित तौर पे दिवाली तक आपको बहुत अच्छी खुशखबरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो, जो भी साथी जिनका अभी तक ट्रेड टेस्ट है उनको रोड साइड रिपेयर के अगर 15 क्वेश्चन चाहिए, जिसको लगता है कि सर मेरे ऑप्टिकल में दिक्कत है, क्योंकि कल भी देखो एक मेरा साथी है ब्रिज मोहन उसका नाम है, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए, अच्छी खासी गाड़ी चलाता था, लेकिन कल उसका अजमेर था, फोन आया था उसका, बहुत उदास हो रखा था। उसके बेचारे के 3 ऑप्टिकल गलत हो गए, सिर्फ 8 उसका सही बना, जबकि ठीक ठाक गाड़ी चलाता था वो। लेकिन वहां पे प्रेशर ही अलग चीज होती है। अगर आपके सामने वाले 2-3 कैंडिडेट जो है वो गलत तरीके से गाड़ी लगा दी, स्टार्टिंग में गलती कर दी, तो पीछे वालों के भी पांव भूल जाते, फिर गलती न चाहते हुए भी गलती हो जाती है और ऑप्टिकल गलत हो जाते हैं। और 4 ऑप्टिकल, अगर आप में उन 4 ऑप्टिकल में से 3
ऑप्टिकल गलत हो जाते हैं तो फिर जो है वो हम जो है वो रडार में आ जाते हैं, क्योंकि उसके बाद में हमारा बहुत रेयर चांस बचता है, क्योंकि 8 के तो 20 नंबर ही हैं, रोड साइड रिपेयर के 15 क्वेश्चन हैं और सिमुलेटर के 15। सिमुलेटर का किसी को पता नहीं रहता कितना देगा वो कंप्यूटर, कितना नहीं देगा, तो उसको आप एक बार से छोड़ ही दीजिए। तो अगर आप एक ऑप्टिकल सही करके आते हैं तो थोड़ा सा जो चांसेस क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कोशिश कीजिए रोड साइड रिपेयर के 15 में से 15 क्वेश्चन सही करने की, और अभी तक 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ से आए हैं। 500 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस की वो पीडीएफ है। 6377993561 इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, कॉल ना करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूं, अब कॉल कितनों का उठाएं, है ना। हम हर वीडियो में बोलता हूं, फिर भी जो है 2-4 तो खुरापाती होते हैं, फोन कर ही देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसके ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें। व्हाट्सएप मैसेज में आपको हाई और पीडीएफ लिखना है। जैसे हाई पीडीएफ लिखोगे, स्कैनर जाएगा, 40 रुपए इसका अमाउंट रखा है, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, 40 रुपए इसका अमाउंट है। जैसे आप पे करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपके पास तुरंत जो है वो 6 पीडीएफ, कितने पीडीएफ जाएंगे, 6 पीडीएफ, जिसमें 5 पीडीएफ में तो 500 एमसीक्यू है, और 6वीं पीडीएफ के अंदर रोड साइन के सिंबल हैं रंगीन टाइप में, और 7वीं जो पीडीएफ आएगी वो आएगी परपत्र ए की, क्योंकि परपत्र ए भी तो आपको भर के ले जाना है, ये आएगी, ठीक है ना। इस टाइप से 7 पीडीएफ आपको भेजेंगे। मात्र 40 रुपए इसका पेड है, नाम मात्र का शुल्क। ठीक, आपको चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट जो हैं वो कमेंट सेक्शन में गाली, कभी कुछ बोल रहे, ये भी कमाई करने लग गया, ये तो इसकी ड्राइविंग अकेडमी नहीं है, नहीं तो पता नहीं क्या करे। आप ये बताओ, समोसा वाला जो है, एक समोसे की दुकान वाला बंदा समोसा ही तो बेचेगा, वहां पे जो है गाड़ी के टायर तो बेचेगा नहीं। एक समोसा बेचने वाला कैंडिडेट समोसे का ही तो प्रचार करेगा, सब्जी वाला सब्जी के प्रचार ही तो करेगा। सब्जी वाले से तो है नहीं, वहां पे जो है पैंट शर्ट आपको बेचने लग जाएगा। तो जो जिसका काम है वो वही काम तो करेगा। लेकिन ये क्या है, चाटुकारिता सब जगह होती है, कोई किसी का चाट रहा है, कोई किसी का चाट रहा है, तो चाटुकारिता सब जगह है। कोई किसी का जो है नकल करेगा, कोई किसी के पीछे पड़ेगा, कोई किसी की टांग खींचेगा। जब तक ये चाटुकारिता नहीं रहेगी, यही तो इंसान को थोड़ा सा मोटिवेट करता आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब चीजें मैं देखता भी नहीं, क्योंकि जयपुर में 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो 2-4 लड़के तो वैसे भी खुरापाती आते हैं क्लास में। तो अगर उन सब चीजों को अगर दिल पे ले लेंगे ना, तो इंसान फिर यहीं पे दब के रह जाए। तो मुझे उनसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। बाकी तुम कमेंट जितने करोगे उतने ज्यादा मेरा वीडियो बूस्ट होगा, ज्यादातर कैंडिडेट के पास पहुंचेगा। तो मैं तो चाहता हूं कि तुम गाली दो, कुछ भी दो, लेकिन कमेंट करो, ठीक है ना। हाँ, ताकि तुम्हारे जो है दिमाग की और दिल की भड़ास भी निकल जाए, और मेरा वीडियो तो वैसे बूस्ट हो जाएगा। क्योंकि तुम गलत भी कमेंट करोगे तो वीडियो तो बूस्ट होना, इसलिए सोच समझ के कमेंट करें। ठीक, अपने परिवार की परवरिश जो है वो वीडियो के अंदर, कमेंट के अंदर तो बिल्कुल ही ना बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपके कोई भी डाउट हो, आपको ये नंबर है, कॉल ना करें, 6377993561 इसके ऊपर जो है व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको सारी भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट है, अपडेट है, आपको बता दी जाएगी। और हाँ, जो मैंने कट ऑफ का मैं वीडियो जो है ये जल्दी ही लेके आऊंगा। अब देखो, कई साथी कट ऑफ को लेके बहुत मैसेज करते हैं, यार भाई साहब गूगल फॉर्म भरवा लिया, कट ऑफ आप बता नहीं रहे। गूगल फॉर्म भरवाने से कट ऑफ निकल जाती है क्या? है, बताओ, गूगल फॉर्म भरवाने से कट ऑफ निकल? मैं ऐसे बोल दूं यहाँ आके भाई साहब 6-7 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। एक तो बोलने में, एक पूरा का पूरा एनालिसिस करने में, रफ वर्क करने के अंदर थोड़ी सी तो मेहनत लगती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि डाटा है पूरा का पूरा, और एकदम एग्जैक्ट डाटा तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा वो डाटा तैयार हो जाएगा। जितने गूगल फॉर्म मेरे को चाहिए थे वो मिल गए हैं। फिर भी कोई साथी भरना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है। कोई पैसे वैसे नहीं है उसके, आप भर दें और आराम से उसकी जानकारी मेरे पास आ जाएगी। उसके बाद में आपको फाइनल कट ऑफ बता दी जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।